मूवी की स्टार्टिंग में कुछ यंग बॉयज एंड गर्ल्स दिखाए जाते हैं। वो सब फ्रेंड्स थे। वो वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं और ड्रिंक करके एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लोग एक सीरियल किलर के बारे में बातें कर रहे थे कि हर साल वो सीरियल किलर एक फेस्टिवल पर आता है और सिर्फ यंग लोगों को ही मारता है, लेकिन वो आज तक कभी पकड़ा नहीं गया, अभी भी खुला घूम रहा है। फिर उनमें से दो फ्रेंड्स वाइन लेने घर के बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ एक फ्रेंड कुछ अजीबोगरीब चीजों को देखता है जो कि किसी ब्लैक मैजिक में यूज होने वाली चीजें थी। वहाँ पर उसे एक एंशिएंट नाइफ मिलती है जो उसे बहुत पसंद आ जाती है और अब वो वाइन लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे किसी के होने की आहट महसूस होती है और उसके हाथ से वाइन की बोतल गिर जाती है और गिरने से टूट जाती है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर था जिसके बारे में ये लोग थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे। वो किलर इसके गले में वही टूटी हुई वाइन की बोतल घुसा देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो एक फीमेल फ्रेंड को भी कमबोर्ड पर सिर पर लगातार मारता जा रहा था जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर अब उन्हीं में से एक फीमेल और एक मेल फ्रेंड को बाहर आते हुए दिखाया जाता है, जहां वो किलर एक बैडमिंटन बैट से उस मेल फ्रेंड को मार डालता है। अब सिर्फ उनमें से एक लड़की ही जिंदा बची थी। वो ये देखकर चिल्लाने लगती है और घबराकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते एक कबर्ड में जाकर छुप जाती है। फिर इस लड़की को ये महसूस होता है कि उसके पेरेंट्स घर वापस आ गए हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करती है, उस कबर्ड से बाहर निकलने लगती है, लेकिन उसके सामने वो किलर आ जाता है और उसे भी मार डालता है। अब ये किलर अपना मास्क उतारता है और उस एंशिएंट नाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। उस लड़की के पेरेंट्स जब घर वापस आते हैं तो सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। अगली सुबह इस मूवी की मेन कैरेक्टर मिली को दिखाया जाता है। मिली अपनी मदर और सिस्टर के साथ रहती है। मिली की सिस्टर एक पुलिस ऑफिसर है। अब स्कूल आकर मिली अपने फ्रेंड से मिलती है। वहाँ कुछ लड़कियाँ ऐसी भी थीं जो मिली को हमेशा परेशान किया करती थी। वहीं एक लड़का भी था जिसका नाम बुकर है। वो मिली को लाइक करता था। तभी रात वाली मर्डर की न्यूज सबके पास आ जाती है। आज मिली के स्कूल में फुटबॉल मैच होता है, इसीलिए उसे स्कूल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वो लेट हो जाती है। मिली की मदर उसे स्कूल में लेने आने वाली थी पर वो नहीं आ पाई क्योंकि वो घर में बेहोश पड़ी हुई थी। मिली अपनी मदर का वेट करते करते अब स्कूल में अकेली रह गई थी और लाइट भी अब ऑफ हो चुकी थी। तभी मिली के सामने एक आदमी आता है। ये वही किलर है और उसके हाथ में वही एंशिएंट नाइफ थी जो उस दिन वो वहाँ से लेकर चला गया था। मिली उसे देखकर घबरा जाती है और भागने लगती है क्योंकि मिली समझ गई थी कि ये वही सीरियल किलर है और अब उसे मारने आ रहा है। थोड़ी देर भागने के बाद किलर उसे पकड़ लेता है और उस नाइफ से मिली को मारने लगता है, लेकिन वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। किलर ये बात नहीं जानता था कि वो नाइफ मेडिकल पावर का मालिक है। तभी वहाँ पर मिली की सिस्टर जो कि पुलिस ऑफिसर है आ जाती है और किलर उसे देखते ही वहाँ से भाग जाता है। मिली की सिस्टर उसे पुलिस स्टेशन ले आती है और उस मेडिकल नाइफ को पुलिस अपनी कस्टडी में एक एविडेंस के तौर पर रख लेती है। मिली की जब आँख खुलती है तो उसे अजीब सा फील होता है और ये सब उस मेडिकल नाइफ की वजह से हुआ था। दरअसल मिली और उस किलर की आत्माएं एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई थी, यानी कि अब मिली की आत्मा उस किलर की बॉडी में और किलर की आत्मा उस मिली की बॉडी में आ गई थी। अब क्योंकि दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो गई थी, इसीलिए हम उन्हें उनकी आत्माओं के अकॉर्डिंग बुलाएंगे, यानी कि हम मिली को किलर कहेंगे और किलर को मिली कहा जाएगा। अब उन दोनों को भी पता चल गया था कि उन दोनों के साथ क्या हुआ है। दोनों की आत्माएं यानी कि सोल्स एक्सचेंज हो गई हैं। नेक्स्ट डे किलर मिली के स्कूल में ऐसे बन के जाता है जो आज से पहले मिली कभी नहीं थी। उसके यहाँ आने का सिर्फ यही मोटिव था कि वो यहाँ आकर और यंग लोगों को मारेगा और यहाँ मिली भी अपने स्कूल आ जाती है ताकि वो अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले सके। उधर किलर के सामने एक लड़की आती है तो किलर उसे एक फ्रीजर रूम में बंद कर देता है। वो लड़की फ्रीज हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इधर मिली अपने फ्रेंड्स के पास जाती है पर उसके फ्रेंड्स उसे देखकर डर जाते हैं। जाहिर सी बात है वो उसे किलर समझ रहे थे, इसीलिए उससे घबरा रहे थे और भाग रहे थे। मिली और उसके फ्रेंड्स एक दूसरे का काफी मुकाबला करते हैं और काफी लड़ाई करते हैं। मिली अपने फ्रेंड्स को एक डांस करके दिखाती है ताकि उसके फ्रेंड्स यकीन करे कि वो ही मिली है। और अब मिली अपने फ्रेंड्स को कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देती है जो कि सीक्रेट थे और अब मिली के फ्रेंड्स को बिलीव हो गया था कि ये ही मिली है। मिली उन सबको उस मैजिकल नाइफ के बारे में बताती है और वो सब कुछ बता देती है कि कैसे उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनकी बॉडी एक्सचेंज हुई और ये भी बताती है कि अब वो मैजिकल नाइफ पुलिस कस्टडी में है। मिली का दोस्त उस नाइफ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि वो मैजिकल नाइफ एक एंशिएंट नाइफ है और ये किसी किस्म के सैक्रिफाइस के लिए यूज होता है और अगर सैक्रिफाइस ना हो यानी कि कोई एक भी ना मरे तो उनकी बॉडी आपस में एक्सचेंज हो जाती है और अगर 24 घंटे में सैक्रिफाइस ना किया जाए तो उन दोनों की सोल्स हमेशा के लिए एक दूसरे के अंदर रह जाएंगी। इसका मतलब ये था कि मिली को अब उस मैजिकल नाइफ से उस किलर को स्टैब
करना है। और जब मिली वॉशरूम में जाती है तो वहाँ वो लड़का आता है जो उसे हमेशा परेशान किया करता था। मिली उसको सबक सिखाने के लिए उसे शर्ट से पकड़कर ऊपर उठा लेती है और कहती है कि अगर तुमने आइंदा से मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। वो लड़का उसे सीरियल किलर समझते हुए डर जाता है। फिर अब किलर को दिखाया जाता है, वो अपने टीचर के पास जाता है और उसे एक टेबल पर लिटा देता है, बाद में उसे बीच में से काट देता है। किलर को मिली की बॉडी में आकर काफी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि वो लोगों को मारता ही जा रहा था, काफी एंजॉय कर रहा था और उसे यकीन था कि कोई भी उस पर शक भी नहीं करेगा। तभी किलर के सामने मिली और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। अब वो किलर उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब मिली के पीछे पुलिस पड़ गई थी, इसीलिए उसके फ्रेंड्स और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अब वो किलर बुकर को, जो मिली को लाइक करता था, उसे एक जगह बुलाती है और उसे मारने वाली होती है। लेकिन उसी टाइम मिली और उसके फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और वहाँ मिली किलर और बुकर को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सब एक फ्रेंड्स के घर जाते हैं, जहाँ पर उस सीरियल किलर को बांध देते हैं। बुकर को भी होश आ चुका था। मिली बुकर को ये बताने की कोशिश करती है कि मैं मिली हूँ, हमारी सोल्स एक्सचेंज हो गई हैं, लेकिन बुकर इस बात को नहीं मानता। फिर मिली बुकर को एक पोएम सुनाती है, जिसके बारे में सिर्फ बुकर ही जानता था। मिली ने स्पेशल वो पोएम बुकर के लिए ही लिखी थी और अब बुकर को भी ये मानना पड़ता है कि यही मिली है। अब उन्हें अपनी सोल्स एक्सचेंज करने के लिए वो मैजिकल नाइफ चाहिए, इसलिए मिली के साथ पुलिस स्टेशन उसके दो फ्रेंड जाते हैं और एक फ्रेंड वहीं पर उस किलर पर नजर रखने के लिए रुक जाता है। मिली और बुकर गाड़ी में ही रहते हैं और उनकी एक फीमेल फ्रेंड अंदर जाती है और अंदर जाकर वो मिली की सिस्टर यानी कि वहाँ की पुलिस ऑफिसर को बातों में उलझाने लगती है, ताकि वो उस नाइफ को चुरा सके। मिली बुकर को बता रही होती है कि मैं इस बॉडी में काफी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। वो कहती है कि वो इतना अच्छा फील कर रही है जितना उसने आज तक कभी खुद को सेफ फील नहीं किया था। दूसरी तरफ वो किलर वहाँ से बचकर भाग जाता है। अंदर वो पुलिस ऑफिसर उस फीमेल फ्रेंड को नाइफ चुराते हुए देख लेती है और उसे कहती है कि नाइफ रख दो। अभी ये कुछ कह ही रही होती है कि तभी वहाँ वो किलर आ जाता है। वो बिल्कुल मिली की तरह रिएक्ट और मैजिकल नाइफ लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर मिली भी होती है। वो पुलिस ऑफिसर उसे किलर समझकर पकड़ लेती है, लेकिन मिली उस ऑफिसर यानी कि अपने ही सिस्टर को लॉक करके वहाँ से भाग जाती है। फिर किलर एक पार्टी में जाता है और वहाँ वो 3 स्टूडेंट्स को और बुकर मिली से बताता है कि मिली तुम्हारे पास अब सिर्फ 13 मिनट ही रह चुके हैं। इसलिए बुकर अपनी वॉच मिली को देता है और उस पर टाइम सेट कर देता है और अब सब मिलकर किलर को ढूंढने लगते हैं। दरअसल उन्हें 24 घंटे से पहले उस किलर को ढूंढकर उसे स्टैब करना है। अब तक किलर एक और स्टूडेंट को मार चुका है। मिली उस किलर को ढूंढ लेती है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और दोनों में बहुत फाइट होती है, क्योंकि अब मिली किलर की बॉडी में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो उस किलर को हरा देती है और वो किलर वहाँ से भागने लगता है और उसके हाथ में वो नाइफ भी थी। लेकिन तभी मिली के फ्रेंड्स वहाँ आकर उस किलर को पकड़ लेते हैं। तभी मिली का एक मेल फ्रेंड उसे नाइफ दे देता है ताकि वो किलर को स्टैब कर पाए। जैसे ही वो किलर को स्टैब करने ही वाली थी कि 12 बजे का अलार्म बज जाता है। इसका मतलब ये था कि उन्हें ये सब करने में अब काफी देर हो चुकी थी, 24 घंटे पूरे हो गए थे। लेकिन तभी मिली को ये याद आता है कि बुकर जो उसका फ्रेंड था वो हमेशा अपनी वॉच को 5 मिनट आगे ही रखता है ताकि वो कभी किसी काम के लिए लेट न हो जाए। अब मिली उस किलर को मैजिकल नाइफ से स्टैब कर देती है, जिससे उन दोनों की बॉडीज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं और अपनी अपनी बॉडी में अपनी अपनी सोल्स आ जाती हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो किलर पर फायरिंग करने लगती है और उसे मार देती है। मिली को अब अपनी बॉडी वापस मिल गई है और वो अपनी बॉडी में आकर बहुत खुश होती है। लेकिन दिखाया जाता है कि वो किलर अभी भी मरा नहीं है, वो जिंदा था। अब मिली अपने घर आती है और वो किलर वहाँ से भाग जाता है और भागकर मिली के घर आता है उसे मारने के लिए। लेकिन मिली अपनी मदर और अपनी सिस्टर की हेल्प से उस किलर को अपने कंट्रोल में कर लेती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके आर पार कर देती है, जिससे वो किलर अब मर चुका था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू।